सर अभी लाइव आज जा हो रहे हैं जाए आप? जी सर, जी जाएगी अस्सलाम लाइन। वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना तारफ़ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। आप स्टॉक एक्सचेंज में आप एक्सपर्ट हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो बाकी माशाल्लाह आप ही तारफ़ अपना करवाएंगे सर। एंड प्लीज़, और जो क्वेश्चन है वो आप खुद ही उसको आंसर भी करेंगे, और मैंने आपको डिस्कस कर लिए। बिल्कुल आंसर करेंगे जनाब, आपके क्वेश्चंस को बड़ी खुशी से और प्रॉपर आंसर देंगे। सर मेरा नाम जवाद हफीज़ है। अगर आप लोग मेरे बारे में मजीद जानना चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं, स्पेलिंग आपको नज़र आ रहे हैं मेरे नाम के। मैं पिछले 31वां साल शुरू हो गया, 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस से वाबस्ता हूँ। मैं अभी जैसे ही हमारा वीडियो ख़त्म होगा तो मैं एक ना अपना पूरा जो बायोडाटा है, बल्कि इसके दौरान भी कहते हैं, मैं भेज देता हूँ, मैं जी सैफ सर। भाई के साथ शेयर कर दूंगा। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब वो ये इंटरव्यू पोस्ट करें तो ऊपर उस डिस्क्रिप्शन में वो लगा दें, जिसमें मैंने 30-31 साल में जो काम किए, लेकिन हाईलाइट्स मैं बता देता हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है एजुकेशन वाइज, और मैं 18 साल की उम्र में एफएससी के बाद से मैंने स्टॉक मार्केट का बिजनेस करना शुरू कर दिया था। मेरे लिए हालात कंड्यूसिव थे क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी पैदाइश से पहले से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो हमारे ब्रोकर्स के साथ भी ताल्लुक, ज़ाहिर है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो बड़ा अच्छा ताल्लुक था। फरतुल्लाह खान साहब बड़े ज़बरदस्त ब्रोकर थे अपने ज़माने के। उनका दफ्तर इधर नीला गुब्बद में होता था। उस वक्त ईमान इकबाल की बिल्डिंग नहीं बनी थी, जो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, वो उस वक्त अभी नहीं बनी थी। तो ये नीला गुब्बद जहाँ साइकिलें बिकती हैं ना, उसके करीब बैंक स्क्वायर एक जगह थी, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, पुरानी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। तो उसमें मैं जाके, मैंने जब एफएससी के एग्ज़ाम पास किए तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने, वो कोई खैर इंटर्नशिप वगैरह नहीं थी, उन्होंने मुझे वैसे ही अपनी सीट पर ही बैठा दिया, बेटा जैसे कहते हैं। मुझे कहा भी उसने, उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मेरा बेटा आ जाए, मैं आपके वालिद की बड़ी इज्जत करता हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। हम नॉर्मली अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते, लेकिन आपसे मैं कोई सीक्रेट नहीं छुपाऊंगा क्योंकि आप मेरे बेटे हैं। तो उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत, तो लिहाजा वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये सिलसिला चलता रहा और मैं ये काम करता रहा। मैंने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी की, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पाकिस्तान में बेचा, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, अपना ब्रांड बनाया। टेक्सटाइल में हमारे 3-4 यूनिट थे, टेक्सटाइल में एक्सपेंशन की, कंसल्टेंसी की। जो किया अल्लाह की मदद से, अपनी मर्जी से किया, कहीं से भागे नहीं, अपनी मर्जी से छोड़ा, अपनी मर्जी से बदला कि उससे बेहतर मौके मिले। यानी कहीं अल्लाह अल्लाह का करम रहा कि जिस मैदान में जितने पैर होते खैर, हमारे एक दोस्त कहते होते मेरे बारे में, तो वो अल्लाह ने सुन ली। अब मतलब हाथ जोड़ के अल्लाह से, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ गॉड। खुदा की एक रिज़्क़ हलाल था, चूंकि पीछे से मेरे वालिद साहब बेईमान आदमी नहीं थे, तो रिज़्क़ हलाल। और दूसरी चीज़ ये थी कि ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना था, काम करना था। अल्लाह को मेहरबानी अल्लाह ने की, अल्लाह को बात हमारी खुदा पसंद आई और जो काम भी किया उसमें कामयाबी हुई। ये सारे कामों को करते हुए मेरी पूरी लाइफ स्टोरी उस लिंक में भी है, मैं भेज दूंगा सैफ भाई के साथ, आप ज़रूर देखें। इसको करते हुए ये बात, मेरा बचपन से ही टारगेट था कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसे ख़त्म हो जाना होता है। तो मेरा ये टारगेट था कि 40 साल की उम्र तक जब मैं पहुँचूँ तो मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मुझे फिर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत ना हो। यानी मेरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उससे एडिशनल ग्रोथ के लिए काम करना पड़े। ये थ्रेट ना हो, यार बिजली का बिल आ गया कैसे देना है, यार बच्चों की फीस आ गई है कैसे देनी है, ठीक है, तो एक प्रेशर होता है। तो अल्लाह ने वो 35 साल की उम्र में ही वो चीज़ कर दी। उसके बाद मैंने ज़्यादा जो अपना बिजनेस है उसको स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट कर लिया, जो कि पहले भी था, लेकिन जितना कैश निकल सकता था बिजनेस में निकाल के, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर आपको बिल्कुल एक्टिवली ऊपर होने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको बड़े आराम से, दुनिया के किसी कोने में, आप छुट्टी पे गए हुए, मैं उम्रा करने गया था, मुझे याद है मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, जोहर और असर की नमाज के दरमियान का वक्त था गालिबन। उस वक्त पाकिस्तान मार्केट में कोई 2-2:30 बजे होंगे, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट टाइम कितना था। तो हम नमाज या पढ़ के आ रहे थे या जा रहे थे, मुझे ये भी वक्त सही से याद नहीं है। तो सड़क क्रॉस करते करते मैंने टेलीफोन के ऊपर चंद ऑर्डर्स प्लेस किए, तो मेरा दोस्त कहता बस हो गया काम। मैं कहा हाँ जी हो गया, या बाइक सेलिंग हो गई, काम खत्म हो गया। तो अब दुनिया की उस वक्त ये इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था आम, ये व्हाट्सएप नहीं थे, और इतनी जैसे अभी सैफ भाई बैठे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ, ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो उस वक्त भी इवन टेलीफोन कॉल के ऊपर ये काम हो जाते थे। अब तो जनाब आपके हाथ के ऊपर उन्होंने, राइट एट द पाम ऑफ योर हैंड, उन्होंने मोबाइल टेलीफोन से आप लॉग इन कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी आप हों, और अपनी बाइंग सेलिंग आप खुद से कर सकते हैं।
जैसे ऑनलाइन बैंकिंग चलती है, आसानी से आपको बात समझ आ जाएगी, वैसे ये काम चलता है। तो चुनाचे इस काम को करते रहे, करते 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 ईयर 2014 आया। मैंने कभी कोई एजुकेशनल प्रोग्राम देने का नहीं सोचा था, ना मेरा स्पीकिंग का कोई शौक था उस वक्त तक। मुझे एबिलिटी थी, दोस्त यार कहते थे, लेकिन मैंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा यार हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। आई होप यू डोंट माइंड कि मैं साथ चाय का सिप भी ले लेता हूँ जरा थोड़ा सा जी। अच्छा, तो 2014 में मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे वालिद जो थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ ने मुझे हिला के रख दिया, जैसे कोई भी मौत इंसान को हिला के रखती है। तो एक बड़ी मशहूर किताब है डाई एम्प्टी, वो उन दिनों मैंने किताब भी पढ़ी। वो किताब ये कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने जो है ना कब्रिस्तान में दफन है, कि लोग अपने दिलों में इल्म लेके चले गए। तो मेरे जहन में ये ख्वाहिश आई कि मैं जो कुछ मैंने सीखा है अल्लाह की मेहरबानी से और अपने वालिद साहब की मेहरबानी से, मैं किसी तरह वो दुनिया में वो बांट जाऊं इल्म, मेरे जाने के बाद भी वो इल्म जिंदा रहे। तो उसकी ये फॉर्म समझ में आई कि क्यों ना यूट्यूब चैनल बना दिया जाए और कुछ वीडियोस के जरिए ट्यूटोरियल बना दिए जाएं और अपना ख्याल जो है वो लोगों तक उसकी तर्जुमानी की जाए। तो वो जब तर्जुमानी शुरू की, मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम था 20-25 वीडियोस 5-5, 10-10 मिनट के ट्यूटोरियल बना के उसको दे देने का। वो अल्लाह ने करम किया, लोगों को पसंद बहुत आई, लोगों की खास फरमाइश आने लगी कि आपने रुकना नहीं है, हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दुआओं भरे हुए मुझे मैसेज आने शुरू हो गए, लोगों के राब्ते आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर एक खैर का काम है जिससे खल्के खुदा का फ़ायदा हो रहा है तो क्या हर्ज है, क्यों ना इसको बढ़ा दिया जाए। तो मैं उसको बढ़ाता गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि 650 से ऊपर वीडियोस जा चुकी हैं। वो हिट हो गया काम। उसके बाद मुझे कासिम अली शाह फाउंडेशन, शाह साहब बड़े मेहरबान हैं, भाई हैं मेरे, बहुत मोहब्बत करती हैं, उन्होंने मुझे, उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी फाउंडेशन में, बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ मुझे अपना फोरम जो है वो मुझे उसमें दावत दी कि तुम अपना पैगाम यहाँ के लोगों को दो। वहाँ पे मेरे 3 प्रोग्राम्स वहाँ पे हुए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लर्न टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट के नाम से, जो कि इस वक्त 1100 से ज़्यादा वीडियोस हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन की साइट पे, उस पर नंबर 1 पे रैंक कर रही है। 5 लाख व्यू उसके तकरीबन हो गए हैं, 4,92,93,000 थे, अब उसे 5 क्रॉस करके। और वो दे रहे और वो एक अच्छे तरीके से प्रोग्राम हिट हो गया। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम वहाँ दिया जब हमारी डिस्कशन हुई शाह साहब से। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने चूँकि इंडस्ट्री में खासा एक्सपीरियंस था, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी में था, डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स में था, ब्रांड डेवलपमेंट में था, तो हमने एक और प्रोग्राम वहाँ बनाया, बी एन एंटरप्रेन्योर। उसके भी 4 बैच सक्सेसफुली वहाँ से हमने पास आउट किए। वो प्रोग्राम शाह साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने बनाया पूरा, और उसको हमने वहाँ दिया, और कंपनियों के सीईओज़ को भी हमने इनवाइट किया, और वो 1 हफ्ते का था, और वो हमने 4 बैच उससे निकाल लिए, और ये सिलसिला चलता रहा। एंटरप्रेन्योरशिप पर भी मेरा प्रोग्राम आ गया, बी एन एंटरप्रेन्योर, फिर मैंने अपने चैनल पर भी दिया। ये करते करते बहुत सी जगहों के ऊपर मैंने जो है वो सेशंस दिए। मैं PSX वाले, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, उनका मैं ऑफिशियल, उन्होंने मुझे स्पीकर के तौर पे इनवाइट किया। वो मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, टाउनशिप कम्युनिटी कॉलेज है, और बहुत सी जगहों पे सेमिनार्स हुए, बहुत सी जगहों पे हमने एजुकेट किया। करते करते कोविड-19 आ गया। जब ये कोविड-19 आया तो ये सैफ भाई जैसे दोस्तों ने मेरे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उससे पहले काफ़ी चैनल्स भी मुझे बुला चुके थे। तो ये पता चला कि ये तो बड़ा अच्छा मीडियम है। मैं कोई ज़्यादा हाईटेक आदमी नहीं था। जूम का मुझे पता चला, जूम हालांकि बड़ी देर से है दुनिया में, लेकिन उस वक्त ज़रा इंट्रोड्यूस हुआ। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप जूम के ऊपर क्यों नहीं अपनी वर्कशॉप्स करते, और जूम पर अपने सेशंस क्यों नहीं करते लोगों के साथ, 1-on-1 जो आप सेशंस करते हैं। तो चुनाजा वो हमने शुरू कर दिए जूम पे सेशंस। अब उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त मैं 100 से ज़्यादा सेशंस, 1-on-1 सेशंस जो है जूम पे कर चुका हूँ, और 45 से ज़्यादा ममालिक मुख्तलिफ जो हैं उनसे लोग मुझसे सेशंस ले चुके हैं, और स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल चुके हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। फिर हमने वर्कशॉप्स अनाउंस की। तो वर्कशॉप, ये 4थी वर्कशॉप हमारी जो है सितंबर में 25, 26, 27 सितंबर को आ रही है, वो भी जूम के ऊपर होती हैं। उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग उसमें शरीक हुए, UK से, USA से, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, दुबई, इन ममालिक से भी काफ़ी लोगों ने उसमें शिरकत की।
और उन्होंने सीखा, उन्होंने सराहा, उन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड कराए, उन्होंने अपनी वीडियोस मुझे भेजी, वो मेरी यूट्यूब चैनल पे लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये सफ़र जो है एजुकेशन का ये जारी है। अभी मैं इसके बाद जब ये सेशन मैं मुकम्मल कर लूँगा तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी रिसेंटली इमरान खान गवर्नमेंट ने की है, जिसका कि मेरा ख्याल है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मैं चाहूँगा सैफ साहब को भी कि इस इंफॉर्मेशन को फैलाएं जितना फैला सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये किया है कि आपका जो फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाहर के ममालिक के अंदर हैं, उन लोगों को अलाउ कर दिया है कि वो ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। 48 आवर्स में उसे रोशन पाकिस्तान अकाउंट का उन्होंने नाम दिया है। अच्छा, उस अकाउंट में और आम अकाउंट में फ़र्क ये है कि उस अकाउंट में आप डॉलर भी ला सकते हैं, पाउंड भी ला सकते हैं, फॉरेन करेंसी भी ला सकते हैं, उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पैसा ला भी सकते हैं, पैसा वापस भी ले जा सकते हैं प्रॉफिट समेत। उस पैसे से आप बॉन्ड्स में, ये जो हमारे जो कौमी बचत की स्कीमें हैं इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका CDC अकाउंट खुल जाएगा। ये अभी बल्कि रिसेंट में एक सेशन में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक सेशन लिया मुझसे दुबई से, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने खोल लिया है रोशन पाकिस्तान अकाउंट, यानी एक फिजिकली लोगों ने खोलने भी शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। मैं उसके बाद से जब जितनी भी अपने ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इंटरव्यू में, लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपको खान साहब की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप डैम फंड में अपने कमाया हुआ पैसा चंदा दे दें और भूल जाएं। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी एक्सपेक्टेड से वो जो पाकिस्तान से बाहर से जो लोग हैं हमारे, जो पाकिस्तान में नहीं रहते, ये एक उनसे गलत डिमांड होगी। उसकी बजाय मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो आप अपने स्टॉक मार्केट के अकाउंट में डालें, ताकि नंबर एक वो आपके अपने नाम पे रहेगी, 100% सेफ है। आप जितनी अमाउंट चाहें आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला था। वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते थे तो उनके भाई, कज़न, रिश्तेदार उस सारे पैसे को खा जाते थे, खुद बुर्द कर लेते थे। अगर प्रॉपर्टी लेते थे तो उस पर कब्जा हो जाता था। तो वो इस एक मुसीबत में थे। कुछ के वालिदैन बूढ़े हैं, वो उनकी खिदमत भी करना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान थे कि जो भी यहाँ लेंगे हमारे बच्चों के काम नहीं आएगा। तो ये मसला आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हल कर दिया है कि जब आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसा होगा, आप अपने अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग शेयर्स की करते हैं, उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है, तो आप वहाँ से जितने पैसे चाहें अपने वालिद या वालदा के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। आपका कोई रिश्तेदार, कोई कज़न आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता ना। जैसे बैंक के अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं वो आपके कंट्रोल में है। आप चेक लिखेंगे तो फिर वो पैसा मूव होगा। क्योंकि साहब ऐसे ही है ना, जी बिल्कुल। आपके बैंक अकाउंट से मैं तो पैसे विड्रॉ नहीं ना कर सकता बगैर आपकी परमिशन के। ना आपकी पहले बेगम कर सकती है, ना आपके अब्बा जी कर सकते हैं, ना आपके बहन भाई कर सकते हैं, अनलेस कि आप उन्हें चेक लिख के दें। तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए इवन आप यूटिलिटी बिल्स भी वहाँ से बैठे हुए पे कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी वो हड्डियाँ गाल रहे हैं वतन से बाहर रह के, और जो उनके बहन भाई हैं छोटे, वो गैर जिम्मेदारी से वो पैसा खर्च करते हैं। ज़ाहिर है वो मजबूर होते हैं वहाँ से पैसा भेजने पे। वो जब पैसा भेजते हैं डायरेक्ट, तो वो जो है वो मिसयूज़ हो जाता है, बीच में से वो कट लग जाता है। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से जितना बिजली का बिल है वो भी पे कर सकते हैं, अगर उन्हें सपोर्ट देनी है। उनके वालिदैन की दवाई का खर्चा है वो भी कर सकते हैं। तो यानी एक ऐसी आपके पास सहूलत आ गई है कि आप बैरून मुल्क बैठे हुए भी ऐसे ही है जैसे PSX की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज की, और वैसे ही वर्चुअली जैसे इस वक्त सैफ साहब जो हैं वो किसी और मेरे ख्याल शहर में। सैफ भाई आप किस शहर से? वुहान से हूँ, वुहान। हाँ, अब वो वुहान में बैठे हुए हैं, मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, और हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसी तरह आपका अकाउंट चलेगा। आप जिधर मर्जी, जहां मर्जी, जिस मुल्क में चाहें आप हों, आपका जो अकाउंट है वो ऑपरेटिव होगा और आप अपने पैसे जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे। सो ये एक बहुत बड़ी, इससे मार्केट को भी बड़ी किक मिलने वाली है। अगर इसको सही तरीके से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया तो इससे पाकिस्तान का भी भला होगा, लोगों का भला भी होगा। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे 650 के करीब जो लेक्चर्स हैं वो पढ़े हुए हैं। मेरा नाम जो आ रहा है इसे आप गूगल करें या यूट्यूब पे जाएं, डालें तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा, वो आप वीडियोस देख सकते हैं।
उसमें फाउंडेशन पे जो मेरा काम है वो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो भी उधर मैंने डाले हुए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ रिकॉर्डिंग्स थी वो भी डली हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर लोग 1-on-1 सेशन के लिए या हमारी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए रब्ता करना चाहें, तो 2 व्हाट्सएप की हमारी लाइनें हैं डेडिकेटेड, जिन पे वॉइस और टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, उन पे कॉल्स नहीं लेते हम। 0336 4242 और 0300 9466 240, ये दोनों डेडिकेटेड लाइंस हैं। इन पर आप जस्ट व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वापस चली जाएगी कि आपने कैसे अपना सेशन बुक करना है, या कैसे आपने वर्कशॉप बुक करनी है, कौन करा रही है, किन डेट्स में हो रही है और कैसे हो रहा है। सो जो लोग दुनिया के जिस कोने में भी हैं वो सीखना चाहते हैं काम, तो वो ज़रूर रब्ता करें। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं, एक अच्छा बिजनेस है, एक आसान बिजनेस है, क्योंकि 1 घंटा ये एक मेरी बैक एंड पे बात हो रही थी। सैफ भाई ने मुझसे एक सवाल किया कि आपने कोट किया अपनी एक वीडियो में कि अगर आप 5वीं पास मैथ कर सकते हैं, या इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, यू कैन वर्क इन दिस स्टॉक मार्केट। तो इन्होंने कहा जी ये क्या बात है और कैसे आपने ये बात कही। तो मैंने इन्हें बताया कि दुनिया के जो बेहतरीन फंड मैनेजर्स हैं उनमें से एक का नाम पीटर लिंच है, PETER, पीटर LYNCH लिंच, ये आप गूगल कर सकते हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के 13 साल तक वो हेड रहे हैं। ये उनकी किताब वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट का जुमला है, और ये बिल्कुल सही जुमला है। मैं इसे इंडोर्स करता हूँ, इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है कि आपको पता नहीं कोई फाइनेंशियल विजर्ड होने की ज़रूरत है या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। ये उतनी मलक रियाज साहब जो हैं पाकिस्तान के बड़े मायनाज बिल्डर हैं, उनके अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैट्रिक का इम्तहान पहली बार दिया तो फेल हो गए, तो दूसरी बार दिया तो 32% नंबर थे, तो कोई स्कीम आई हुई थी कि रियायती नंबर देकर उनको पास कर दिया गया और मैट्रिक की सनद मिल गई। ये उनकी टोटल क्वालिफिकेशन है। वो कहते हैं अगर तीसरी बार भी देता तो शायद मैं फेल हो जाता। तो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए सिर्फ तालीम की नहीं, एजुकेशन की ज़रूरत, जो कंसर्न रिलेटिव एजुकेशन है उसकी ज़रूरत है। अभी आज सुबह मैं एक रिपोर्ट देख रहा था अमेरिका की, इवन जो गूगल और बड़ी बड़ी अमेरिकन जो फर्म्स हैं उन्होंने डिग्री की शर्त हटा दी है। अब उन्होंने अपने टेस्ट रख दिए कि अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट उस लेवल की है तो आप उधर नौकरी कर सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है कंसर्न, वो अपना टेस्ट लेते हैं। इसका मतलब ये है कि डिग्री, मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद डिग्री होल्डर हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, डिग्री जरूर लें, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि डिग्री के साथ अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करें, ताकि जब आपका टेस्ट हो, जब आपको कोई कंपनी हायर करे एज एन इंटर्न ही करे, तो आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा उसे करेंगे तो वो आपको परमानेंट करेगी और आगे प्रमोट करेगी ना। अगर आपको आता जाता ही कुछ नहीं होगा, सिर्फ पीस ऑफ पेपर लेके ही आप कहेंगे कि जी ये मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उसमें शायद वो हायर तो आपको कर लें, लेकिन ना वो आपको परमानेंट करेंगे ना वो आपको प्रमोट करेंगे। तो ये स्किल डेवलपमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं। जी सर भाई, एनी क्वेश्चंस? जी, वो मैंने ई कॉमर्स के हवाले से आपसे पूछा था कि वो अमेज़न पे वो रैट रेस में लगी हुई है हर चीज़, पूरी कौम, तो वो उसमें और स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा-सा। देखिए ई कॉमर्स जो है ना वो हमारी कौम जो है ना वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा सरमाया चाहिए। ड्रॉप शिपिंग कोई इतना आसान काम नहीं है, ब्रांड डेवलपमेंट कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो वो जो लोग ये इतनी एग्रेसिवली सिखा रहे हैं वो लिस्ट ऑफ ब्रांड्स भी प्रोवाइड करें जो उन्होंने डेवलप करवाए हैं। उसमें तो कोई फिक्र की बात नहीं है ना। अगर आप आपसे सीख कर आपके स्टूडेंट ने 3000 ब्रांड्स जो हैं वो डेवलप कर दी है, तो ब्रांड का नाम है वो तो बल्कि मुफ्त प्रमोशन हो रही है। हर बंदा चाहेगा, मैं जैसे अपना काम जो कर रहा हूँ, मैं सैफ साहब को, आप सबको सबको बता रहा हूँ, तो बताएं आपके ये ब्रांड्स हमने डेवलप किए और ये उन ब्रांड्स का टर्नओवर है। ये ओवर एक्साइट करके लोगों को अननेसेसरी ओवर डूइंग हो रही है। इतना आसान ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं है। बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, जरूर सीखें, लेकिन बगैर पैसों के मैं नहीं समझता कि वहां पे कुछ आप कर पाएंगे। उससे तो बेहतर है कि आपने अगर आपके पास पैसे नहीं है और स्किल ही सीखनी है, तो आप ये जो है वो आईटी की आम स्किल सीख लें, जो फाइवर वगैरह पे या वर्क के ऊपर जो डिफरेंट साइट्स बनी हुई हैं, फ्रीलांस है, वो आप कर सकेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो ये ई कॉमर्स है ये बगैर पैसों के या कम पैसों से हो सकती है।
अच्छा, इसका कंपैरिजन अगर आप स्टॉक मार्केट से मांगे तो इसका कंपैरिजन ये है स्टॉक मार्केट से कि स्टॉक मार्केट में आप 1 लाख रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं लोगों को मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपया तो आजकल एक जो हाउस मेड है या ड्राइवर है वो भी कमेटी डाल के इकट्ठा कर लेता है। 6 महीने साल में अपनी सैलरी में से 20-25 हज़ार रुपया महीने की जो सैलरी बंदा ले रहा है वो उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग करता हुआ 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लेता है और वो उससे इसकी शुरुआत कर सकता है। फिर जैसे जैसे उसको समझ आती जाए वैसे वैसे अपना सरमाया बढ़ाता जाए और वैसे वैसे वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता जाए। तो इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब रिटायरमेंट की एज में पहुंचेंगे वो अपनी सैलरी में से सेव करेंगे तो उसकी उनकी जो स्टॉक मार्केट से इनकम होगी, जैसे मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में किया कि पहले मैंने एक्टिव बिजनेस पे ज़्यादा जोर लगाया, जो मेरे पास सरप्लस पैसा होता था पैसे वो मैं मार्केट में लगाता था। फिर जैसे जैसे मेरा मार्केट में पैसा बढ़ता गया, तजर्बा भी मेरे और हो गया, पैसा भी बढ़ गया, तो मैंने अपना एक्टिव बिजनेस कम करके ज़्यादा पैसिव इनकम पर रिलाई कर लिया क्योंकि मैंने देखा मेरी उम्र बढ़ेगी तो रिटायरमेंट पे मैं 9-10 घंटे काम नहीं कर सकूंगा, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं जो 15 से 20 मिनट रोज में हो जाता है। तो इसके बहुत से तरीके मैंने वीडियोस में दिए हुए हैं, बाकी मैं वर्कशॉप्स में भी सिखाता हूँ कि यू नीड ओनली 20 मिनट्स अ डे। अच्छा, वही साहब जिनका मैंने जिक्र किया था वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट वाले, वो कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में 1 घंटा अपने काम को दे दें, इसको रिसर्च को सिर्फ 1 घंटा स्टॉक मार्केट में, देन यू विल नॉट लूज मनी। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च बुनियादी कर लें, फिर उसी किताब में एक लिखा हुआ है कि अगर लोग इतनी रिसर्च कर लें स्टॉक खरीदने से पहले जितना फ्रिज खरीदने से पहले करते हैं तो वो लूज नहीं करेंगे। होता ये है कि जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हम जाते हैं टिप्स के ऊपर, कोई इधर से मुझे बता दे, कोई उधर से मुझे बता दे, वहां से प्रॉब्लम होती है। इनको एनालाइज करना आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है, वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब उसे कैसे एनालाइज करना है, कैसे करना है, यही हम वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। और उसके बाद हमारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने हमारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो खुद बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और क्या ना सीखा और वो कितने बेहतर हुए। अभी पीछे जो वीकेंड था सैटरडे टू मंडे, मैंने 4 मुख्तलिफ मुल्कों में सेशन किए इंटरेस्टिंगली, एक आयरलैंड में, एक यूके में, एक यूएसए में और चौथा फैसलाबाद में, हमारा लोकल शहर है। तो 4 मुख्तलिफ सेशंस जो हैं, 1-on-1 2 सेशन एक दिन सैटरडे को थे, 2 सेशन जो हैं वो मंडे को थे। तो मैंने वो इंटरेस्टिंग लिखा है कि 4 सेशन 4 डिफरेंट कंट्रीज, यानी पाकिस्तान, आयरलैंड, यूके और यूएसए। तो ये इस तरीके से हम एजुकेट कर रहे हैं कि आपको अपने, मेरी पिछली जो वर्कशॉप एक साहब ने अटेंड की, वो सऊदी अरेबिया में इंजीनियर थे, ही वॉज गोइंग टू दमाम, तो उनका जो वर्कशॉप का टाइम था वो रास्ते में आ रहा था, तो वो कहते हैं मैंने एक वो जो होती है ना सर्विस टाइप जगह, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी करके आराम से एसी चला के मोबाइल के ऊपर मैंने 2 घंटे की आपकी वर्कशॉप वहीं पे अटेंड की है, नोट्स लिए हैं और उसके बाद मैं अपने काम पे, और नेक्स्ट डे वो वापस आ रहे थे, ओवरनाइट उनका स्टे था। अगले दिन भी उन्होंने रास्ते में ली, थर्ड जो डे था वो उन्होंने अपने घर से ली, तो उनकी वीडियो भी मौजूद है, उन्होंने भी वीडियो भेजी है हमें। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है और लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मुझे बात इसमें ये अच्छी लगी है कि पहले जब हम फिजिकल वर्कशॉप्स देते थे तो लोग डेरा गाजी खान से, डेरा इस्माइल खान से लाहौर आते थे, उनका खर्चा होता था बस का, खाने का, पीने का, रहने का, किसी अजीज़ो कारब के पास या किसी होटल में ठहरते थे तो अच्छे खासे पैसे उनके खर्च हो जाते थे। अभी ये इतना आसान है कि आपके पास एक इंटरनेट रीजनेबल कनेक्शन हो तो आप बड़े आराम से आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपनी जो भी जॉब है उससे आए हैं, 2 घंटे आपने सिर्फ निकाली हैं, मैंने अपनी वो जो करनी है, अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी है, उसमें आपने नोट्स वोट्स लिए हैं, डिस्कशन की है, एंड दैट्स ऑल। वहीं अपने घर बैठे बैठे ही आप फारग हो गए। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। मुझे बहुत मज़ा आया ये लोगों को ऐसे करवा के, एंड आई एम श्योर कि जो अटेंड कर रहे हैं। फिर इसके अंदर ये होता है कि प्रेजेंटेशन में भी बड़ा आराम है कि आप स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो जो प्रेजेंटेशंस हैं वो जैसे बोर्ड पर आती हैं उस तरह वो आपको आपके मोबाइल पे नज़र आ रही होती है या आपको आपके लैपटॉप पे नज़र आ रही होती है। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आप बड़े ज़्यादा करीब से पढ़ सकते हैं। बल्कि मैंने पहले प्रेजेंटेशन देते थे मल्टीमीडिया पे, तो जो पीछे बैठे होते थे उनको बड़ा जोर लगाना पड़ता था, लोग हाथ ऊपर कर करके वो तस्वीरें खींच रहे होते थे उसकी स्लाइड्स की, स्क्रीनशॉट ले रहे होते थे कि जो उसको बड़ा करके पढ़ रहे होते थे कि क्या लिखा हुआ है। तो अभी ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ आ जाती है और अगर कोई इंटरेस्टिंग स्लाइड है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
वो प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं, उसको आप उसमें से आप नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ने चीज़ें कर दी हैं। अभी पिछले दिनों टोनी रॉबिन्स साहब का मैंने शेयर भी किया हुआ है, उन्होंने 138 मुल्कों में 30,000 लोगों को जूम के ऊपर एड्रेस किया है। 138 कंट्रीज, 30,000 पीपल। वो एक बड़ा सा उन्होंने वो बनाया है, वो कुछ ना स्पेशल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी कोई ना कोई, और वो जूम के जरिए उन्होंने उसको किया वर्कशॉप। वो जो स्टूडियो उन्होंने बनाया हुआ था, उसकी वीडियोस भी हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। जी सैफ भाई, आपका और कोई सवाल? सर अगला क्वेश्चन ये है कि देखें, ये जो अमेज़न में है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आप पहले तो आप अपवर्क, जो आपने फाइवर और अपवर्क का है, वहीं आप जाते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं। कोई क्लाइंट आपका यूएसए में होता है अकाउंट, उसके अकाउंट को हैंडल करते हैं आप, 4 क्लाइंट के अकाउंट्स को हैंडल कर लेते हैं, तो वो $2,000 आप जो ना, ये $500 एक क्लाइंट से, और वो करते हैं आप इस तरह, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरह आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के बाद आप देखिए इसमें सैफ भाई, मैं एक मेरा सवाल है, सीइंग इज बिलीविंग। आज तक आपने कितने लोग मिले हैं आपको कि जो $2,000 कमा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर 3.25 लाख रुपए मिल जाता है, बन जाता है। $2,000 का मतलब 165 रुपए का ही डॉलर है ना। $1,000 का मतलब 1,65,000 रुपए है, यानी 3 लाख और 25-30 हज़ार रुपए है। कितने लोग आपने देखे हैं जो कमा रहे हैं, या किसी का आपने इंटरव्यू किया हो, या किसी का कोई एविडेंस आपके पास हो? मैं आज तक किसी बंदे को नहीं मिला। अब ये आप तो अगर खैर मुझसे हाँ, जी जी अगर मुझसे ये बात आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूछें, तो मैं आपको बंदों के नाम बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जंगीर सिद्दीकी और आरिफ हबीब में, जंगीर सिद्दीकी और खादम अली शाह में से एक टीम आया था कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट जो इतनी बड़ी फर्म है, उनकी अपनी इंटरव्यू में रिकॉर्ड हुआ है कि मैं जब काम में आया, तो जब मैंने दफ्तर खोला अपना, तो टेलीफोन सेट आखिरी चीज थी, लगाने के बाद मेरे पास ₹1 भी नहीं था मेरी जेब में। ठीक है, आपको मैं दुनिया से मिसालें दे देता हूँ। आप इंडिया की आप सर्च कर लीजिए, बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसको बुल ऑफ इंडिया कहते हैं। उसका नाम मेरे जेहन में इस वक्त नहीं आ रहा। चले मैं वॉरेन बफेट की बात कर देता हूँ आपको। मैं इंडिया में आप सर्च करें, इतने लोग हैं जो 5,000 रुपए से उन्होंने स्टार्ट किया था। रामदेव अग्रवाल है इंडिया का, आप उसे सर्च करें। बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया लेकर मार्केट में आए थे और बड़े नाम बन गए, करोड़पति बन गए। तो मैं आज तक वैसे किसी बंदे को मिला नहीं जो वर्चुअल असिस्टेंट बन के। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना थ्योरेटिकल होती हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है जोक, कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है। मैगी नूडल की ऐड है ना, इसी में कहते हैं ना 2 मिनट में तैयार। तो जी जी। बात तो तब है ना कि स्टॉप वॉच लगा के 2 मिनट में आप तैयार करके भी दिखाएं। को बंदा मिले, 10-12 बंदे हमें जानते हो जो 3.25 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट तो सब बने फिर रहे हैं, उन्हें हायरिंग कोई नहीं कर रहा। लेकिन सर ये कासिम अली शाह साहब के इंटरव्यू में वो सक्सेस स्टोरी वो बताते हैं अपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है। सर शाह साहब बड़ी मेरे लिए काबिल एहतराम आदमी है, समझदार आदमी है। अगर वो उन्होंने कोई फोरम अपना दिया है, देखें उनके फोरम पर तो मैं भी गया हूँ, मैं बोला हूँ। अब मेरा ख्याल है शाह साहब ने तो फोरम ही प्रोवाइड करना है ना। शाह साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते कि आने वाला क्या कह रहा है। जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शाह साहब पे बनती है। वो तो जो भी देखें, जो बंदा भी कोई प्रोग्राम दे रहा है वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। वो जो भी उनके पास जाता है, पैट्रियट है, वो उनको जाके कहता है कि जी मेरा ये प्रोग्राम है लोगों को। मैं सिर्फ ये करूं, मुझे ये लगता है कि इन कहानियों में जरा ज्यादा चाश और चाशनी डाल दी गई है। $300 को $3,000 कह दिया गया है। लेकिन सर मैं एक आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मैं अब वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ले रहा हूं ऑनलाइन। साद मिर्जा हैं जो सक्सेस स्टोरी कासिम अली शाह के फोरम पे वो बता चुके हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, बड़े जी जी सक्सेसफुल है। अच्छा, वो अभी हमें ऑनलाइन सेशन देते हैं, तो अभी वो मीरपुर वाली जो ब्रांच है उसमें मैं फॉल करता हूँ, चूंकि तो वो साद मिर्जा मेरे हिस्से में आए हैं, वो टीचर है हमारे। ठीक अब ठीक। वो ऑनलाइन जब क्लासेस लेते हैं, अभी चौथी क्लास थी, ये हर हफ्ते को होती है क्लास, तो वो अभी हमें वो अपने अकाउंट बता रहे थे कि ये इस क्लाइंट का, वो अमेरिका के यूएस के क्लाइंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, वो क्लाइंट के हमें समझाना, चूंकि हमारे पास वो अकाउंट तो नहीं है, तो वो फिर अपने अकाउंट से ही हमें समझा रहे होते हैं सारा।
तो वो क्लाइंट कोई यूएस का है, कोई यूके मार्केट का है, कोई यूएई का है, तो उसके उनके अकाउंट से जो है ना वो लॉग इन करके तो वो सारी बता रहे होते हैं, ये देखें ये मेरी वो है। फाइबर पे भी इवन उनको ऑर्डर आ रहे होते हैं ये प्रोडक्ट हंटिंग के। नहीं, और उनका उनको जरूर आ रहे होंगे। देखें, मैं एक बात थोड़ी सी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी उनको जी। कितने साल हो गए हैं ये काम करते हुए। अगर तो अच्छा। देखें किसी आदमी के पास एक्सपीरियंस है, देखें सिंपल सी बात है सर, मैं आपको एक बात सैफ भाई बताऊं, दुनिया में पैसे किस बात के मिलते हैं? आप डबल रोटी भी लेने जाते हैं किसी बेकरी पर, तो वो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस देता है, तो आप फौरन खरीद लेते हैं। आदमी असिस्टेंट को पैसे, जो आदमी तो आपको कमा के दे रहा है, ठीक है ना, उसको तो हर बंदा रखने को तैयार है। जी मेरा सवाल ये है कि क्या इस ट्रेनिंग के बाद 90% लोग जो हैं वो इस लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे खालिद साहब हैं? सर इस लेवल पे तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। मैं खुद अपना देखूंगा अभी प्रोडक्ट हंटिंग भी तो मतलब फिर पहले हमें क्या। $3,000 की बात नहीं करनी चाहिए ना, फिर हमें $300 की बात करनी चाहिए ना। रियलिस्टिक अप्रोच देनी चाहिए ना सबको। जी रियलिस्टिक ये है कि एक। हम ये काम करें कि एक आदमी ओलंपिक जीत गया है, तो हम जी जी। सीधा ही कहेंगे यार ये स्टैंडर्ड है, आप दौड़ना शुरू करोगे तो आप ये ओलंपिक जीत जाओगे। आप क्रिकेट के, मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था, शुएब अख्तर का एक इंटरव्यू था, वो दुबई में अपना फ्लैट दिखा रहा था। वो कहता है कि मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, हम एक एक बेड के ऊपर सोते थे, मैं और सकलान मुश्ताक, एक जमीन पे बिस्तरे लगा के। कहते हैं वहां पर कुछ भी नहीं था कराची में। तो बात यह है कि हर बंदा अगर शुएब अख्तर को देखेगा, वसीम अकरम को देखेगा, आप कॉलेज के बच्चे को कहोगे, स्कूल के बच्चे को कहोगे यार वसीम अकरम बन जाओगे आप, इंडिया में बच्चा होगा वो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, तो हर बंदा तो नहीं बनेगा ना। जी सर वो तो बिल्कुल ठीक है। वो क्लास तो देखे ना अब तकरीबन हमारी कुछ 70 की क्लास है, तो उसमें कई ऐसे होते हैं। मैं तो चलो पीएचडी कर रहा हूँ, मैं तो अपने पार्ट टाइम, मैं तो उसको घंटा एक देता हूँ, तो जो 18-18 घंटे दे रहे हैं तो वो तो प्रोडक्ट हंटिंग भी कर चुके हैं। वो कोई 5-7 सर प्रोडक्ट मुझे वो। देखिए, मैं आपसे सब भाई एक ही बात कहूंगा, मैं कोई खुदा ना खासा, पहली बात तो ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं ठीक है। ऐसे इस पर अथॉरिटी, मैंने सिर्फ इतनी आपको स्टेटमेंट दी है, मैं अभी भी अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि मुझे अभी तक 31वां साल मुझे बिजनेस में लग चुका है, जी जी। 31st ईयर। मैं अभी तक किसी आदमी को नहीं मिला जो 3-3.5 लाख रुपए महीने का लाइफस्टाइल जिसका और वो मुझे बताए कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। हो सकता है कि एग्जिस्ट करते हों, मगर वो इतने आम नहीं है। जैसे मैं ऐसे बेशुमार डॉक्टरों को मिला हूँ जिन्होंने डॉक्टरी की है, उनको 70,000 80,000 रुपये हाउस जॉब पे लगे हुए हैं। मैं ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स को मिला हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे एमबीएस को मिला हूँ, मैं बहुत से बैंकर्स को मिला हूँ जिनकी तनख्वाहें हैं। लेकिन आज तक मैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसे आदमी को, भाई मिल ही जाता है ना आदमी, किसी शादी में मिल जाता है, किसी दोस्त के यहाँ मिल जाता है, कहीं चैनलों पर तो मैंने ये जरूर सुनी है बातें, मिला नहीं हूँ किसी को। हो सकता है हो और नहीं भी हो सकता है हो। मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, मैं तो सीधी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बिलीव करता हूँ, सीइंग इज बिलीविंग। जी जी। बाकी वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये थोड़ी है कि दुनिया में मैं ही एक अच्छा काम कर रहा हूँ और कोई, जब कोई बंदा ऐसी बात करे तो वो तो बंदा ही अच्छा नहीं होता। खुदा ना खास्ता मैं उनके हार्ड वर्क को तो मैं गलत कह ही नहीं रहा, वो यकीनन कुछ उनको नजर आ रहा होगा। मैं सिर्फ जो उम्मीदें लगाने वाले बंदे हैं कि पहले दिन ही अपने इंस्ट्रक्टर की सैलरी के बराबर उम्मीद लगा लेनी है कि अगर मेरा इंस्ट्रक्टर जो है, जब देखें इंस्ट्रक्टर महारत आएगी तो फिर ही आप किसी काम में पढ़ाने के लेवल पे आए हैं ना। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता अपने किसी स्टूडेंट से कि वो पहले दिन ही मुझे मैच कर ले, 6 महीने बाद वो मेरे लेवल पे आ जाएगा। 31 साल का फासला 6 महीनों में तय नहीं हो सकता। हाँ वो जरूर कमाएगा, आहिस्ता 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 गाड़ी आगे चलती जाएगी, लेकिन एकदम तो नहीं हो सकता। जी पर सर, तो इसमें सर मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपके असल में स्टॉक एक्सचेंज से इसको कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना बताऊंगा वर्चुअल असिस्टेंट में है क्या। वर्चुअल असिस्टेंट में पहला स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग है। आपको प्रोडक्ट यूएस की मार्केट में जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, अगर वो सर्च कर लेते हैं ना, एनेबलर्स का क्राइटेरिया जरा सख्त है। अगर वो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होगी, समझे कि आपका बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है, यानी वो पहला स्टेप बड़ा हार्ड है। अच्छा, अब आपकी सर प्रोडक्ट हंटिंग। इधर इधर स्टेटिस्टिकल फिगर्स मुझे बताएं ना, आपका पहला स्टेप जो है यहाँ पे कि कितने लोगों ने पाकिस्तान से अभी तक प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, 1 साल में 2 साल में कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग की है? कुछ स्टेटिस्टिकल फिगर्स भी हैं आप लोगों के पास? सर ये तो मसलन नहीं है। स्टॉक मार्केट का स्टेटिस्टिकल फिगर ये है कि 1 अरब शेयर अभी पिछले दिनों ट्रेड हुआ है, 1 अरब शेयर, 1 बिलियन इन 1 डे।
540 कंपनियां हैं, कोई भी रेशो 1 अरब शेयर तो ट्रेड हुआ है ना, वो तो रिकॉर्ड पे आ गया है। PSX की मैं आपको स्नैपशॉट कहते हैं तो भेज देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों ने जॉब हंटिंग कर ली है। ये तो वो बिटकॉइन में भी लोग बिटकॉइन की माइनिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें लगा रहे हैं, क्या किसी ने बिटकॉइन बना भी लिया? एंशिएंट टाइम से लोग सोने की तलाश जारी किए हुए थे, क्या किसी ने फार्मूला बना लिया सोना बनाने? मुझे ये यही जो आपने बात बताई प्रोडक्ट हंटिंग, कितने लोगों को, अब आप तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग पाकिस्तान से कर ली है पिछले 1 साल में? सर ये सब की स्टैटिस्टिक है तो वो साकिब अजहर साहब एनालिस्ट के बता सकते हैं, या वो एक्सट्रीम कॉमर्स के सनी अली बताएंगे। तो मैं तो आप नहीं सर, देखिए मैं तो नहीं उन दोनों से ये बात कर सकता, वो तो मुझसे नाराज हो जाएंगे मैं ऐसे सवाल करूं। आप चूंकि उनके स्टूडेंट हैं, मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूं कि मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप उनसे लेके जो फिगर्स होंगे तो कहीं छपे भी होंगे। जी जी बिल्कुल सर, ये मैं पूछूंगा। ना ये थोड़ी हो सकता है कि मैं घर में अपनी PSL से फिगर बनानी शुरू कर दूं, वो तो वेबसाइटों के ऊपर अवेलेबल भी होंगे। तो वो आप मुझे ये बताएं कि कितने नए बंदे जो हैं वो देखिए, एक चीज होती है, आपने कभी ओलंपिक में जंप लगाते देखा है बंदों को जिम्नास्टिक्स में? जी जी तो वो बंदे ही लगाते हैं ना, बिल्कुल। तो कितने % बंदे लगाते हैं? आज सक्सेस रेट कम है। दुनिया में कितने % लोग वो जंप लगा लेते हैं? मेरा सवाल तो स्टैटिस्टिकल फिगर्स पर है। मार्केट की मैं बात आपसे, आपने अब ये कंपैरिजन की फरमाइश भी आपकी थी, मैं तो कंपैरिजन वैसे ही नहीं करता कभी किसी का किसी चीज से। 1 अरब शेयर एक स्टैटिस्टिकल फिगर है ना भाई, 1 अरब किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा। अगर डेली मार्केट में 50-60 अरब रुपए का काम हो रहा है तो लोग काम कर रहे हैं तो हो रहा है ना। जी जी अगर लोगों को लॉस हो रहा हो तो वो तो फिर ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगी ना, कोई बेचेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा भी नहीं। क्या ख्याल है आपका? जी जी कोई आप फर्ज करें, आप फ्रूट बेचते हैं, आप केले बेचते हैं, फर्ज करें, मिसाल हम ले लेते हैं, आपकी रेडी है या आपका बड़ा काम है केले की डिस्ट्रीब्यूशन का या अंगूर की डिस्ट्रीब्यूशन का ले लें, तो आप पहले दिन घाटा पड़ा, दूसरे दिन घाटा पड़ा, तीसरे दिन घाटा पड़ा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद कहेंगे भाड़ में जाए यार केला या भाड़ में जाए अंगूर, मैं बाज आया, हर रोज मैं यहाँ से 10,000 का घाटा करके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन जीरो हो जाएगी वहां पे। एम आई राइट? जी जी तो 1 अरब शेयर जो है वो किस तरह ट्रेड हो गया एक दिन में, और ऑन द एवरेज जो है 50 करोड़ के करीब आजकल रोज होती है। ये एक सबूत है ना कि काम हो रहा है। जी तो इसी तरह आप, ये जो कहानी है ये मैंने बड़ी सुनी है, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं उन साहब को जानता नहीं हूँ, वो यकीनन मुझसे ज्यादा मुहिब वतन होंगे, मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें कि वो कौम को कुछ तो सिखा रहे हैं ना, कुछ तो सीखेगा बंदा। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि देखिए हमेशा स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो है ना उनको पढ़ना, फिगर्स बोलते हैं भाईजान, हम क्या करते हैं, हम फिगर्स को नहीं रीड करते। जब हम फिगर्स को रीड नहीं करते तो फिर हम मिसलीड हो जाते हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल है, आप इस पे इसका जवाब जरूर दीजिएगा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे बल्कि इस फील्ड पे एजुकेट कीजिएगा, ताकि मैं मेरी जो मैं तो खैर इसको डिस्कशन में नहीं ला रहा था, लेकिन आपने फरमाइश की है तो आप भाई हैं, मैंने एहतराम, आप चूंकि होस्ट है मेरे, मैं आपकी बैठक में आया हुआ हूँ, आपका मेहमान हूँ, तो आप मुझसे वो बात करना चाहें तो मेरा ख्याल अच्छे आदाब है कि मैं आपकी बात पे कमेंट अपना दूं। तो आप इस पर प्रॉपर रिसर्च करके मुझे स्टेटिस्टिकल फिगर्स दें ताकि मुझे समझ में आए कि एनेबलर जो है, अल्लाह ताला शाह साहब को कामयाब करे, मेरे भाई हैं, बड़ी मोहब्बत है उनके लिए, लेकिन वो तो एक बड़े ही, मैंने देखा है कि मुहिब वतन किस्म के आदमी हैं, उनके पास जो भी प्लान लेके बंदा आता है वो कहते हैं आओ जी बिस्मिल्लाह, मैं तो बैठा ही लोगों की खिदमत करने के लिए हूँ। वो बड़े खुले दिल के आदमी हैं, वो ना नहीं करते किसी को। लेकिन अब सवाल तो ये है कि और यकीनन उस ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन सर $3,000 वाली जो बात है वो मेरी हलक से नहीं उतरती टू बिगिन विद। $300 कहें तो मेरी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, आम बंदा जो फाइबर अपवर्क वगैरह पे भी 7-8 घंटे काम करता है, वो 40-50 हज़ार लाख रुपया इतना कमाता है, अनलेस के वो बहुत ही हाईली स्किल्ड है, मतलब कोई उसके पास कोई कमाल की वीडियोग्राफ, उसको एडिटिंग आती है, कमाल की उसको बहुत ही, यानी जिसे कहते हैं एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, तो वो फिर जाहिर है वो तो उसकी तो, वसीम अकरम तो किसी फील्ड का भी होगा, अभी तो हम देखें ना वसीम अकरम प्लस आजकल देख रहे हैं सबके साथ,
खान साहब ने हमारे ऊपर वसीम अकरम प्लस लाए हुए हैं और हम उनको देख रहे हैं कि वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो बात ये है ना कि वसीम अकरम ऐसे तो नहीं बन जाता चलते चलते वसीम अकरम बन गया, ये चलते चलते यार वकार यूनुस बन गया, ये यार सचिन तेंदुलकर बन गया। उसके लिए बड़ा सर लगता है, बड़ा टाइम लगता है। मैं अपने प्रोग्राम में ये शेर बड़ी जगह मैंने बोला है, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो सनी साहब को ये कहते हैं आप ब्रांड एस्टेब्लिश करें और मुझे बेच दें। एस्टेब्लिश चलती गाड़ी में तो हर बंदा चढ़ना चाहेगा सर, कोई एस्टेब्लिश करने के बाद क्यों बेचेगा? जब वो भैंस आप पाल लें, जब वो दूध देने लगे तो वो किसी को दे दें। जब ये गाड़ी चल पड़ेगी तो चलती गाड़ी कौन बेचेगा? बात तो गाड़ी को चलाना ही तो असल काम है। अच्छा सर, सनी अली का जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि आप ना यानी किसी को उड़ाएं, लेकिन उसको ना उसकी जो डोर है वो अपने हाथ में रखें ताकि वो उड़े तो आपको भी उड़ाए, यानी ये उनका एक वो है आइडियोलॉजी है। ये सारों की आइडियोलॉजी यही है, सभी की यही है। वो यही तो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये आप इसे इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। आप जितने ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, जितनी सप्लाई बढ़ेगी डिमांड घटेगी। देखिए आपको याद होगा आईटी के ना 80s में, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद, आईटी का एक बूम आया था। H1 वीजा ऐसे लगता था जैसे आप BCS करके निकलते थे तो अमेरिका से वीजा मिल जाता था आपको। आप पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, एक स्टेज ऐसी थी कि इंडिया से क्योंकि उस वक्त एकदम आईटी में एक्सपेंशन हो रही थी पूरी दुनिया में, नई हर 6 महीने बाद 8 महीने, जैसे आजकल नया मोबाइल आता है नई विंडो आती थी, तो और बंदे थोड़े थे, यूनिवर्सिटियां थोड़ी थी। बाद में क्या हुआ, अब वो रुल गए आईटी वाले बंदे, अब नौकरी नहीं मिलती। आप आज BCS करके निकलते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, तो आधे बंदे तो फाउंडेशन में काम कर रहे हैं जो कि कॉमसेट के पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की हुई है। कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई किसी होटल में लगा हुआ है, कोई किसी जगह पे लगा हुआ है। ठीक है ना, ये वो फील्ड थी कि जिसका फौरी तौर पे वीजा अमेरिका का लग जाता था। तो बात ये होती है कि टेम्परेरीली जब कोई चीज नई आती है ना तो उस वक्त उसकी डिमांड बहुत होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड, सप्लाई लाइन जब बढ़ती है तो डिमांड गिरने लगती है। तो मैं नहीं समझता, बहरहाल ये स्टिल मैं समझता हूँ अपना वक्त नेटफ्लिक्स देख के जाया करने की बजाय कोई जो बंदा सीखेगा, चलो जनाब वो 3000 नहीं कमाएगा, $300 तो कमाएगा, 300 कौन से मुफ्त मिलती है। मुझे ये लगता है, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता मैं इन लोगों को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जरा ना एग्जेजुरेटेड फिगर्स लगती हैं मुझे, एग्जेजुरेशन है इसमें। जी जी सर, तो ये जो उन्होंने कहा कि उनकी ये आइडियोलॉजी है। मुझे एक सिंपल मुझे बात बताएं, मेरा एक दोस्त है, वो 5.5-6 लाख रुपया तनख्वाह लेता है और उसके पास गाड़ी भी दी हुई है उसको कंपनियों ने। वो पहले हाईडून में था, आईटी का हेड था वो, उससे पहले KSB पंप में था, नाम नहीं मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म में ट्रीट में रहा है। भाई अगर वो घर बैठ के, मुझे उसकी मसरूफियत का पता है कि कितनी उसकी मसरूफियत होती है और कितना उसे अलर्ट होना पड़ता है यार। अगर वो इस लेवल पे पहुंचा हुआ है जिसके हाथ के नीचे 15-20-25 बंदे काम करते हैं, अगर ये काम इतना आसान होता तो वो खुद अपने घर में वो क्यों नहीं कर लेता? उसको जॉब, जो आईटी के इतने लोग लगे हुए हैं, अगर इतनी इजीली इस पे पैसे बन रहे होते तो अभी भी पाकिस्तान में 3-4 लाख रुपए महीने की सैलरी बड़े कम लोगों को मिलती है, इतनी आम सैलरी नहीं है। 30,000 वाले बहुत से मिल जाएंगे आपको, आप 1 लाख पे जाएंगे तो वो 10% रह जाएगा 30,000 वालों का। आप 1.5 लाख पे जाएंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ऐसे घटते जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर इसमें इतने पैसे बन रहे होते तो जो आईटी को समझते हैं लोग, वो क्यों 25-30 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे होते? वो जॉब हंटिंग कर लेते हैं, ये क्या जो आप कह रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं। कितनी हंटिंग आप कर लेंगे? ये आप इसे एक छोटा काम समझ रहे हैं? एक पूरी दुनिया में एक नई प्रोडक्ट को ढूंढना एक समुद्र में से, और ये भी देखना कि वो आपकी ऊपर आ रही हो, जो टॉप जो जब सर्च करें उसे, फिर उसकी प्राइस भी अच्छी हो, फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ये आसान काम है? ये तो एक, जिसे कहते हैं ना, भूसे के ढेर में से एक सुई ढूंढने के बराबर है।
कोई इतना आसान काम नहीं है। जी जी सर, टाइम लगता है, मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ, तो वो नहीं मिल रही अभी, वो बड़ी टाइम लग रहा है मुझे मिलेंगे भी। भी नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं ढूंढ रहे, दुनिया में, बांग्लादेश में, इंडिया में आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। इसमें दुनिया ओपन है सबके लिए। जी जी, ये तो लेकिन ये तो ये तो है, सामने घोड़ा है भाईजान, सामने मैदान है, जिसके घोड़े में जान है वो रेस जीत जाए। लेकिन सर हमारे साथ ही, मेरे साथ जो क्लास फेलो हैं, उन्होंने ढूंढ भी 5-5 प्रोडक्ट ढूंढ लिए, मैं नहीं ढूंढ सका, मैं तो कहता हूँ ढूंढने के एक। बाद फिर आगे रिजल्ट क्या निकला? प्रोडक्ट ढूंढ ली, अब देखिए फिर अब आगे क्या हुआ? प्रोडक्ट, जी देखिए अब उनकी 5 प्रोडक्ट हैं, अब वो कहते हैं कि यार हम क्या करें आगे। अगला प्रोसेस ये है कि वो एनेबलर्स के जरिए अपना अकाउंट खोलेंगे यूएस में, यानी उनको वो सारा प्रोवाइड एनेबलर्स वाले करेंगे ना। अच्छा, वो उनका जो नहीं, क्लाइंट, उन्होंने पैसा कितना लगाना है? उन्होंने खुद कोई पैसा नहीं लगाना, बस प्रोडक्ट ढूंढ लिया, पैसे की जरूरत नहीं है। कोई पैसा नहीं है, वो क्लाइंट मिलेगा, यानी उन्होंने एज अ बीए का कोर्स कर लिया, अब ठीक उनको है, एक्सपर्टीज हो गई है। इन्वेस्टर ठीक तैयार है। है, इन्वेस्टर आप समझिए कि कई इन्वेस्टर जो हैं वो अभी, यानी वो एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म है, इसी तरह एक्सट्रीम सनी अली मैं के। समझ गया, एक मिनट, आप मुझे आगे समझाएं। उन्होंने प्रोडक्ट बना ली, जी जी प्रोडक्ट जी। अवेलेबल हो गई, अब अप्रूव हो गई, उसमें से उन्हें क्या मिलेगा? क्या परसेंटेज मिलेगी उन्हें? अब सर उसमें ये है कि 2 ऑप्शन है उनके पास, एक तो ये है कि प्रोडक्ट ही वो सेल कर दें, अगर तो वो प्राइवेट लेबल वालों को सेल करते हैं, तो एक प्रोडक्ट $200 की आप बेच दें, यानी वो इन्वेस्टर को बेच दें, वो आगे प्रोडक्ट अभी लॉन्च करें, बिजनेस अब करें, जरा जो मर्जी। जरा 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 बड़े आराम से देखिएगा। 5 प्रोडक्ट ढूंढी, और वो भी जी जी काबल बंदे ने ढूंढी। दो सौ जी जी, डॉलर की एक प्रोडक्ट बिकती है, एक साथ, ठीक जी है? जी तो टोटल मिल गया उसको, उतनी जितनी मेहनत की उसको, उसके बदले $1000 मिल गया, जी जी। और वो फारग हो गया। अब वो डीलिंग हो गया। एक तो ये है, $1000 ले एक लिया। उसके अलावा अदर ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर प्राइवेट लेवल पे नहीं है, तो फिर ये जो होलसेल एफडीए है, उसमें यह है कि आपको वो $100 की तकरीबन वो आपकी सेल होती है, यानी $500 है, तो 5 प्रोडक्ट है, $500 की वो आपको सेल हो जाएंगी, आप सेल करके फारग हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छा, वो ये करते हैं कि आप ना यूएस का इन्वेस्टर लेंगे जिसका अपना अकाउंट पहले से चल रहा है, वो अपना कोई प्रोडक्ट उसने पहले से लॉन्च की हुई है, बिजनेस चल रहा है, अब उसके अंदर उसका अकाउंट जो है ना हैंडल करेगा ये वर्चुअल असिस्टेंट, ये करेगा कि उसको उससे रब्ता करेगा, एनेबलर्स वाले ये प्लेटफॉर्म देंगे कि इसके पास, इनके पास पहले से ये इन्वेस्टर और ये सारा कुछ एक पूरा प्लेटफॉर्म है इनके पास, इसी तरह एक्सट्रीम और सनी अली के पास भी है। अब वो इन्वेस्टर जो है, वो इन्वेस्टर का अकाउंट जो है ना, ये इनके वर्चुअल असिस्टेंट के हैंड ओवर हो जाएगा। अब इसकी ठीक है। जिम्मेदारी, अमेज़न की जिम्मेदारी भी, एनेबलर्स वाले जो हैं पाकिस्तान में अमेज़न को लाने में इनका बड़ा किरदार है, यानी एनेबलर्स वाले ये काफ़ी यानी कर रहे हैं काम। अच्छा, अब जब वो इन्वेस्टर को मिल जाए, इन्वेस्टर का अकाउंट इसके पास आ जाएगा, उसके बाद अब आपकी वो वर्चुअल असिस्टेंट उसके अकाउंट को हैंडल करना शुरू कर देगा। सारी प्रोडक्ट हंटिंग वो जो की है, उसको फिर उसके अंदर ऐड करेगा अमेज़न उसके अकाउंट में, उसको रन करना, उसको अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाना, ड्रॉप शिपिंग, सेलर को ढूँढना अलीबाबा से, सारा प्रोसेस, चाइना से प्रोडक्ट लेके उसको यूएस मार्केट, अमेज़न के वेयर हाउस तक, ये सारा प्रोसेस वो खुद करेगा। अब शुरू में प्रोसेस डेफिनिटली अगर आप 4 अकाउंट हैंडल करते हैं, तो एक अकाउंट अगर $400 का उनके बकौल, अभी मैं चूँकि इससे नहीं गुज़रा तो मैं कुछ सक्सेस स्टोरी बता नहीं सकता। तो 4 अकाउंट तकरीबन 18 घंटे डेली आप काम करेगा एक वर्चुअल असिस्टेंट, तब जाके होगा। वो साथ भी कह रहा था कि मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ, फैमिली जो है और सारा था, घर तो उसने बना लिया। 18 घंटे बायोलॉजिकली कोई आदमी काम कर सकता है लगातार? जी, मैं तो कहता था कि इरिटेशन मुझे होती थी, वो अपनी नहीं, सक्सेस वो स्टोरी तो बता रहे थे। वैसे ही चंद माह बाद फारग हो जाएगा बंदा, मेंटली भी और जी, बिल्कुल फिजिकली भी। ऐसे ही छह वो घंटे क्या। यानी 6 घंटे की तो मिनिमम 6 to 8 आवर तो स्लीप चाहिए। यानी इसका जी, जी, मतलब है कि उस आदमी को बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं है। बहरहाल जी, जी, देखिए, मैं वही वाली बात कहूंगा, मुझे तो इसमें बहुत सारी, जिसे कहते हैं, टू मेनी स्टेप्स बिटवीन द कप एंड डिप्स। मुझे जी, तो जी, कोई ये इतना ज्यादा अपील नहीं की चीज। लेकिन जरूरी नहीं है, दुनिया मेरी सोच से नहीं चलती। लोग करके दिखाएंगे तो सामने, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है। 2 लोगों को ही देखा है, सनी अली साहब को, और वो उनको देखा है मैंने, दूसरे वो लेबलर्स वाले हैं। इन 2 को ही मैंने देखा है, कोई मैंने और कोई सक्सेसफुल बंदा आता देखा नहीं है। बाकी इनके साथ जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सर्टेनली वो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो टीचिंग की तरफ अब आ गए हैं, उन्होंने देखा है कि इसके अंदर ज़्यादा पैसा है, तो वो टीच कर रहे हैं। बस यही, मैंने तो अभी तक यही देखा है। कोई इंडिविजुअल को मैंने तो नहीं किसी को सक्सेसफुल होते देखा। बहरहाल सर इनकी ब्रांचेस है वैसे, ये जो सक्सेस स्टोरी कासिम अली शाह उसमें बताते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ आपसे, असल में ना एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, असल में मैं ये ये आप आपको मुझसे बताने के बाद। जितने मर्जी सवाल पूछे, हमने एक्चुअली ज्यादा टाइम उस चीज पे लगा दिया है कि जो जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी जी आप बिल्कुल। मुझसे मेरी फील्ड पूछिए, वो ज्यादा अच्छा है।
अच्छा सर, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखें आप ये वर्चुअल असिस्टेंट से कुछ लेके फिर FBA होलसेल कर सकते हैं, $2000 से आप स्टार्ट करते हैं होलसेल वाला काम। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो वो आपका जो प्राइवेट लेबल है वो 15 से $20,000 आपको चाहिए वो अपना ब्रांड बनाने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि इस सारे प्रोसेस के बाद आप एनेबलर्स के या उस सनी अली के एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से उधर से ही आप सारा कुछ यानी उनके साथ नत्थी हो जाते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते। यानी वो समझे कि डोर आपकी पंछी उड़ रहा है लेकिन डोर उनके हाथ में है और वो उनको भी आपने उड़ाना है खुद। जब और चाहे डोर काट दे, ये भी होगा उसमें। तो उनकी इंटेंशन नहीं है, पाकिस्तान को ज़ाहिर है उनका मकसद नहीं है, लेकिन यह है कि इंटेंशन नहीं सर, अगर पंछी मर्जी के मुताबिक नहीं उड़ रहा तो फिर डोर काट दी जाएगी। वो उनके ऊपर अब ये यानी है कि सर गुलाम बना रहे हैं ना सर। ये देखें, ये जो सिस्टम है, मैं उन दोनों शख्सियात की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। जी ये जी सिस्टम जो है ये गुलाम प्रोड्यूस कर रहा है ना, अमेजोन अपने गुलाम बना रहा है दुनिया भर में। जो मॉडर्न स्लेवरी है वो क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में है, प्लास्टिक कार्ड की फॉर्म में है, वो चेन्स की फॉर्म में नहीं है। जो पुरानी स्लेवरी थी उसमें चेन डली होती थी, गले में एक तोक डली होती थी, वो एक पटासा पहनता था जो गुलाम होता था। अगर आप कोई पुरानी वो फिल्में देखें ना तो उसके जी गले में एक रिंग डला होता था काले रंग का, तो वो कहते थे ये निशानी है कि ये गुलाम है, किसी ना किसी का गुलाम है। तो ये मॉडर्न स्लेवरी बन रही है कि उस बंदे को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो गुलाम होगा ना उस प्लेटफॉर्म का। अगर उस प्लेटफॉर्म से वो बाहर जाएगा तो वो कुछ कर नहीं सकेगा। ये सर ये तो एक प्रोसेस हो गया, ये ए प्लान है मैं आपको बता रहा हूँ। अब बी भी बताऊंगा, सी आपका स्टॉक एक्सचेंज का। फिर आप मुझे जरा बताएं कि बी प्लान ये है कि आपने शॉपिफाई पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च, कोई आप गुलाम नहीं बनना अमेजोन का किसी का। देखिए मैं आपको सैफ भाई एक बात बताऊं, ये आप ना मैं ये कहूंगा कि ये मेरे जैसे आदमी के लिए इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। आईटी और ई कॉमर्स मेरा प्लस पॉइंट नहीं है, ना मेरे पास डिग्री है, ना जी मैं जी इसको समझता हूँ। इसको मैं एक ही तरह से मुतासर इससे हो सकता था कि मेरे सामने वाले घर में ना कोई लड़का रहता होता, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा होता, थोड़े दिनों बाद वो लैंड क्रूजर पे आ जाता, मैं पूछता तुम क्या करते हो, वो कहता जी मैंने तो इतने ब्रांड बनाए हैं। ऐसा कोई आदमी, मैं लाहौर के 2 प्रेस्टिजियस क्लब जो हैं, जो कि लाहौर के अमीर तरीन लोग यहाँ पे आते हैं, उनका मेंबर हूँ। एक लाहौर जिमखाना है, एक जी शेप्स है, ठीक है ना। दोनों एक ही, शेप्स की को 7.5 लाख रुपए की इस वक्त मेंबरशिप है एग्जीक्यूटिव की, और जिमखाना की मिलती ही नहीं है मेंबरशिप की, रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स हैं। अभी तक मैं किसी आदमी को नहीं मिला कि मुझे उन क्लबों में, हर फील्ड का बंदा मुझे वहां मिल गया। मैं 93 से शेप्स में जा रहा हूँ, और जब से मैंने चलना सीखा तब से मैं जिमखाना में जा रहा हूँ। यानी मेरे वालिद साहब मेंबर थे, फिर अब मैं मेंबर हूँ, होपफुली मेरे बच्चे भी होंगे। जी मुझे कोई आदमी मिला नहीं है कि जो ये कहे कि जी मैंने ड्रॉप शिपिंग का काम करता हूँ या मैंने ये काम करता हूँ। अब मेरा तो सोर्स यही हो सकता है ना, फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं 1992-93 का मेंबर हूँ। मुझे चैम्बर का कोई मेंबर ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहे कि जी मैं ड्रॉप शिपिंग का काम करता हूँ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी जगहों पे मैंने पढ़ाया भी है लोगों को। तो अब मेरा तो सोर्स इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरा सोर्स नहीं है। लेकिन सर देखें ड्रॉप शिपिंग ये अभी आए, ये लोग आप समझे कि अभी जो सक्सेस स्टोरीज है ये तो अभी पिछले 2 साल से शुरू हुआ है। आप अगर ये पुराना तो नहीं यानी है पाकिस्तान। मैं ये समझूं कि जैसे आईटी के एक्सपर्ट्स को अमेरिका का वीजा मिलना शुरू हुआ था और वो 2 साल बाद बंद हो गया था, ये एक्सपर्ट भी, मुझे एक लतीफा याद आ गया यहाँ पे। एक पीर साहब थे, एक पीर साहब थे, मैं अब उसका नाम, मैं इन 2 बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, मैं सैफ अली का नाम लूंगा। सैफ अली ने शुरू किया ड्रॉप शिपिंग का एक कोर्स कराना। तो जी उसमें क्या हुआ कि पीर साहब के मुरीद, जो एक वो होता है ना, एक हेड मुरीद होता है जो इंतजामी अमूर सारे देख रहा होता है, उसने कहा सर लंगर पूरा नहीं पै रहा ते मुरीद वधदे जा रहे हैं, ते की करिए। उन्होंने कहा भुखे मरनगे आपे नट जाएंगे। तो इसको अब आपको पंजाबी में पता नहीं समझ आएगा, नहीं मैं उर्दू में भी कर दूं। उन्होंने पंजाबी उन्होंने कहा कि ताकि आपकी ऑडियंस में किसी को ना समझ आती हो, तो उसने कहा पीर साहब दिन ब दिन हमारे जो मानने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही हैं, तो ये इतनी प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी और ये काम कैसे चलेगा। तो पीर साहब ने कहा भाई भूखे मरेंगे तो खुद ही दौड़ जाएंगे। यानी जब रोटी नहीं मिलेगी, लंगर पे सारा दिन बैठना पड़ेगा, इबादत सारा दिन करनी पड़नी है, खाना भी नहीं मिलना, तो आप भी भाग जाएंगे, कोई और दर देख लेंगे। तो मुझे तो भाईजान ये कोई इस तरह का मामला लग रहा है। कोई मैंने इंटरनेशनली कहीं इस काम की इतनी मैंने नहीं सुनी धूम। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है।
और तीसरे भी मेरे दोस्त हैं बड़े, मैं मोहतरम है अशरफ चौधरी साहब हैं, वो भी ये काम करवा रहे हैं शॉपिफाई का और दूसरा। लेकिन भाई अब जाहिर है वो समझते होंगे, वो उनको लगता है कि इतनी गुंजाइश है इसमें। अब अपनी फील्ड के बारे में बंदे को बात करनी चाहिए, इस पर मेरा तो यही कमेंट है। नहीं सर, आपकी ये बात ठीक है, ये तो आसान नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सर इसमें देखें कि ये जो आपको मैंने पंछी की सर मिसाल दी यहाँ है। पे एक और हसन निसार साहब का शेर आ गया सर याद, वैसे ही ना, तुम्हारी बात का मैं एतबार तो कर लूं, तुम्हारी बात का मैं एतबार तो कर लूं, मगर ये उम्र नहीं है फरेब खाने की। शायद मैं 16 साल का होता तो जी जी। मैं ड्रॉप शिपिंग के पीछे दौड़ना शुरू कर देता, सारे कामकाज छोड़ के। लेकिन ये बात हलक से उतरती नहीं है कि नहीं जादू सर, जादू जादू आपकी का जादू की अंगूठी होगी, रगड़ेंगे तो जिना आएगा और वो सब कुछ दे देगा। ये लेकिन सर हम जैसे जो नौजवान हैं जो इस तरह के प्रोसेस में पड़े हुए हैं, आप उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज वो देखें, वो तो तीनों उनके पास ऑप्शन सामने हैं, वो फिर स्टॉक एक्सचेंज का डिसाइड क्यों करें, या उसको किस तरीके से कि ये पंछी आजाद उड़ेगा, इसके अंदर डोर डोर नहीं हिलानी पड़ेगी, या डोर से पकड़ा नहीं होगा, ये पंछी आजाद है स्टॉक एक्सचेंज वाला। सर जी मैं आपके सामने पंछी बैठा हुआ है, ये आज़ाद है, ना ये किसी को बांधता है अपने साथ, ना ये खुद बंधता है किसी के साथ। अल्लाह का करम है, अल्लाह को मतलब अल्लाह ताला ऐसी इज्जत रखे। वही वाले माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, 31वां साल है, 30 से ज़्यादा दुनिया के ममालिक फिर ली हैं, सेल्फ मेड हूँ, कोई इनहेरिटेड बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, स्किल इनहेरिट की थी, पैसा इनहेरिट नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है, ऑनरेबली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि अच्छे क्लबों का मेंबर हूँ, 30 से ज़्यादा ममालिक में फिर चुका हूँ, बच्चे मेरे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, एक बेटा अब कॉलेज में जा रहा है, और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि जी काम अच्छा नहीं है, मैं तो इस काम की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया, और मैं लोगों को बताता हूँ कि ये अच्छा काम है, समझ में आता है तो करें। मेरी जहाँ तक बात है, देखें सर, मेरी तो 600, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मुफ्त वीडियोस पड़ी हुई हैं, जी आप देखनी शुरू कर दें, अगर समझ में आए तो ज़रूर करें, ना समझ में आए तो ना करें। चलें सर, मैं एक्सट्रीम कॉमर्स सनी अली के भी सारे कोर्सेज ले रहा हूँ, ऑनलाइन पेड लिए हुए हैं, साकिब अजहर साहब के भी पेड लिए हुए हैं, अब मैं आपके भी पेड लूंगा, फिर मैं ही एनालिसिस करूंगा कि इसमें से क्या चीज ठीक है। हाँ नहीं, आप जरूर जरूर ले, आप अनपेड भी ले ना पहले तो। मेरी तो आप वीडियो 600 वीडियोस है आपके। आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, आपकी शादीशुदा है या अनपेड अकेले हैं? तीन बच्चे हैं, तो अनपेड असल में ये है कि तो 20% आप की छूट है, तो आप पेड से अपनी ये है। आप अपनी बेगम को भी लगा दें कि वो वीडियोस देखनी शुरू करें, शाम को आपसे डिस्कस करें। मेरा जो जी जी काम है इसमें तो मैं तो खवातीन को बहुत ज़्यादा इंकरेज कर, वो तो यार वो तो इतनी जो 18 घंटे वाला काम है ना, वो तो औरत नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो उस घर में ना रोटी पकेगी, ना बच्चों को कोई ट्रेंड करेगा, ना वो तो घर ही खत्म हो जाएगा। जी औरत जी। तो काम कर सकती है आधा पौना घंटे वाला, को ऑनलाइन काम हो। हमारा जो काम है ये तो भाई हम 20 मिनट, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि 20 मिनट्स अ डे, कुलिया मेरा 30 मिनट 20 मिनट्स अ डे है। हफ्ते में 1 घंटा आप सैटरडे संडे वाले दिन किसी दिन रात को थोड़ी सी स्टडी कर लें, और आपको इससे ज़्यादा काम करने की मेरी अकल समझ के मुताबिक तो ज़रूरत नहीं है। तो ये 18 घंटे वाला काम तो कोई बंदा, कोई इंसान तो नहीं कर सकता, तो जिन ही कर सकता है कोई रेगुलरली। हाँ कुछ 4 5 6 घंटे वाली बात हो, नॉर्मली हम जो कहते हैं कि जी 9 to 5 ऑफिस आवर्स, तो उसमें यार लंच के आवर की भी 1 घंटा ब्रेक होती है, उसमें वैसे भी टी ब्रेक वगैरह भी लोग ले लेते हैं 10 15 मिनट। इंसान है, वो मशीन तो नहीं है। वैसे स्क्रीन देख देख के मेरे ख्याल में तो बंदे का दिमाग ही खत्म हो जाएगा, अगर इतने घंटे कोई आदमी स्क्रीन देखे तो वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है वॉश आउट हो जाएगा 2 4 साल में। तो सर ये फीस कितनी है, ये 30,000 जिस तरह एनेबलर वीए वाला रजिस्टर करने के लिए लेते हैं, वैसे ऑनलाइन उनके कोर्सेज भी 30-30 हज़ार के हैं, वो आप सारा उसमें सारा डाटा, शॉपिफाई एवरीथिंग इज अवेलेबल। ई कॉमर्स का, एक्सट्रीम कॉमर्स वाला सनी अली का ज्यादा डाटा है, एनेबलर्स वाले जरा इनिशियल है। तो आपका सर इसमें कितनी फीस, मतलब अगर मैं ही लेना चाहूँ तो आप कैसे मेरा मतलब। सर मेरा सर प्रोग्राम 5,000 रुपया 1-on-1 सेशन की फीस है, हाईली डिस्काउंट हमने रखी हुई है, और 5,000 ही हमारी वर्कशॉप की फीस है, जिसमें ठीक 6 घंटे की टोटल वर्कशॉप होती है, 3 दिन में होती है, 2-2 घंटे के 3 सेशन होते हैं। उसमें हमने जो आपको पढ़ाना है वो हम पढ़ा देते हैं, और उसके बाद लोग काम सक्सेसफुली कर रहे हैं। अगर आपने उसका सबूत देखना है तो वो आप यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल्स की लिस्ट जो है उसको जाकर आप देख लें, वहाँ पे लोगों ने खुद, चूंकि वो अभी आप समझें कि आटे में नमक के बराबर लोगों ने दिए, क्योंकि लोग कैमरा शाये हैं, तो वो रिकॉर्ड करके भेजना ज़रा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। वो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हमसे वैसे
कोई चीज़ हम कह देते हैं, आपको प्रेज के वर्ड बोल देते हैं, तो उनको मैं इंसिस्ट भी नहीं करता, जो भेजते हैं तो मैं कहता हूँ यार थैंक यू, मैं अपलोड कर देते हैं हम लोग। जो ना भेजे हम कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि भाई फोर्स लेनी है आपने। तो उस पर टेस्टिमोनियल्स बड़े हुए हैं, आप खुद उसको देख लीजिए, और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लोगों ने क्या कहा है और कैसे लोग कर रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि जी आप $4000 कमाने शुरू कर देंगे $100 लगा के। ये 25-30% आप आराम से साल का बना सकते हैं अपने काम में, अगर जिम्मेदारी से आप करते हैं PSX का काम। इतने पैसे बड़े आराम से निकल आते हैं, और इसको आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि इसमें ना कोई ऐसी कोई अनथक मेहनत है। 1 लाख रुपए से आप शुरू कर लें, अच्छी चीज़ों के अंदर आप काम करना शुरू करें। अच्छी चीज़ कैसे ढूंढते हैं, ये सारे पैरामीटर्स हम अपनी वर्कशॉप में सिखाते हैं कि अच्छी चीज़ को किस तरह हंट करना है आपने, कैसे पता चलना है अच्छी और गंदी में तफरीक कैसे करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। जी जी सर। सर ये मैं ऑनलाइन आपको 5000 में 10,000 पे कर देता हूँ, आप कह रहे हैं वो मैं ऑनलाइन आपके वो लेक्चर नहीं सुन सकता क्योंकि मेरे पास PhD कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके वो टू दी पॉइंट जो चीजें हैं ना वो मैं देखूंगा, आपको पे कर दूंगा, यानी उसका तो मैं पे करके 5000 वो 5। उसके लिए वर्कशॉप का मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या सेशन का आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, आप जरूर जरूर कीजिए। सबके लिए वो आप करें या कोई आपका दोस्त करे, तो ठीक है सर। वो फॉर एवरीवन। लेकिन सर वो पे मैं इधर वहां में बैठा, आप 1 to 1 क्या मतलब जिस तरह हम जी बात कर रहे हैं वो जी जी इसी तरह होता है, जूम के ऊपर होता है, वो जूम पे होता है, और उसके ऊपर आपको सिर्फ जूम की ऐप आपने डाउनलोड करनी होती है मोबाइल में, और कोई ठीक उसका मुश्किल चीज़ नहीं है। वो व्हाट्सएप पे जैसे आपने मुझे लिंक स्ट्रीम यार्ड का भेजा है, इस तरह जूम का ठीक लिंक आ जाता है, उसे क्लिक करते हैं, उसमें स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रीन पे भी पढ़ानी होती हैं, तो वो ठीक। सारी उस बंदे को बता दी जाती हैं, बेसिक पैरामीटर्स उसको बता दिए जाते हैं, तो वो फिर उसको जो है वो कर अच्छा लेता सर, है। अब देखें मैं आप कितनी छोटी मेरी है कि मैं देखें, मैं तो PhD कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट वो जो मैथ वाला है वो तो मेरा, मैं इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर हूँ, 3 बेटियां भी हैं, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ सारा, डिजिटल दुनिया में भी मैं क्विक वो कर रहा हूँ सारा, मैं एवरीथिंग आई। आप मेरी कितनी की छोटी है कि मैं इधर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं ये वर्कशॉप करता हूँ, मैं अभी कल इंशाल्लाह उम्मीद है रजिस्टर करवा लूंगा, ये 5-5 हज़ार जो आप कह रहे हैं, तो कितनी छोटी है कि मैं 1 लाख चले मैं इन्वेस्ट करूंगा, इनिशियल जो है मैं फौरन कर दूंगा, जैसे ही आपका कोर्स एंड होगा उसके अगले दिन मैं 1 लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं स्मार्ट वर्क करना जानता हूँ, रिसर्च हर चीज। अब मेरी कितनी गारंटी है कि आप मतलब मैं वो उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा? वैसे तो चले ठीक है, मैं मेरे पास ने भी हलाल आप बेसिक पैरामीटर्स बता रहे हैं ना, इस बात में ये गारंटी का वर्ड तो खैर, मैं आज सुबह भी मेरी एक बात हो रही थी, शकील साहब हैं, वो भी आप यहाँ पे कोर्स दे रहे हैं, पता नहीं मेगा सक्सेस या क्या, तो मैंने जी उनको कहा कि गारंटी जो होता है ना, गारंटी बहुत बड़ा वर्ड होता है, जी गारंटी जी। तो मैं नहीं देता, तो लेकिन प्रोबेबिलिटी के मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। देखिए गारंटी तो जिंदगी में किसी चीज़ की नहीं है ना, बिल्कुल गारंटी तो टोस्टर की हो सकती है, इंसान की तो गारंटी नहीं है। बिल्कुल। इंसान सड़क क्रॉस कर रहा है, दरमियान में मर जाए तो कोई गारंटी नहीं है। ये जरूर है कि आप लूज नहीं करेंगे, एक बात फॉर गारंटी है। और ठीक। जाहिर बात है जब आप शुरू करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, फिर आपको समझ आएगी। देखिए मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझे आके कहते हैं, अभी पिछले दिनों मेरी एक वीडियो भी है, वो मैं आपको वो वीडियो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्डिंग में, वो वीडियो कि क्या 3 करोड़ से स्टॉक मार्केट का काम शुरू करना चाहिए, ये उसका वो है टाइटल। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, FSC में मेरे साथ थे, वो शू की दुनिया के बहुत बड़ा नाम है, बॉर्जॉन के सोलो सप्लायर हैं, चाइना में उनका बहुत बड़ा वेयर हाउस है, 20-25 मुलाजम उनके लिए चाइना में काम करते हैं। चाइना में 20-25 मुलाजम रखना किसी जी जी पाकिस्तानी के लिए बड़ी बात है कि अपना दफ्तर, अपना वेयर हाउस, यानी उनका सर। गला जो है ना, वो उनकी पॉकेट 30-40-50 करोड़ रुपए वाली पॉकेट, ही इज अ डीप पॉकेट, अल्लाह ने जी उन पर बड़ा करम किया हुआ है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि जवा साहब हमें भी कुशलों का काम करवा दें, तो मैंने कहा कर लें। तो कहते क्या करूं? मैंने कहा ये आप ऐसा करें 3-4 लाख से कोई ब्रोकरेज का अकाउंट खोल लें। तो हंसने लग पड़े, कहते सर मैंने दोस्तों में मजाक कर रहे हो, 3 लाख में ही बनेगा, आएगा कि 3 लाख में? मैं कहा देखिए बात ये है इरफान भाई कि आप मेरे हैं FSC के दोस्त, जी मैं आपसे कहीं भी ये जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जवाब साहब ने जी मेरा 5 करोड़ रुपया डुबवा दिया, 10 करोड़ रुपया डुबवा दिया। मैं क्या, एक जी मुझे एड इंडिया की आती थी, वो कहता था, एक बच्चा कहता था मेलोडी है चॉकलेट भरी, दूसरा कहता था मेलोडी खाओ खुद जान जाओ।
ठीक है ना। मैंने कहा यार 3 लाख का, मैंने कहा ये मैं अभी कल परसों टेलीफोन एक खरीद के लाया हूँ, तो जो टेलीफोन है वो 2 सवा 2 ढाई लाख रुपए का आम मॉडल मिल रहा है टेलीफोन का, जो अच्छा है। ये सैमसंग वगैरह के लेटेस्ट जो फोन है, मुझे तो उनके नाम भी नहीं रहते, 10 20, ये बच्चे ही साथ जाए तो लेके देती हैं। तो या जो उसका एप्पल का है वो सुना है वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए का जो टॉप ऑफ द लाइन फोन है। मैंने कहा जी मेरे पास जो बंदा आता है ना, मैं उसको ये कहता हूँ कि आप ये समझिए कि आपने एक नया टेलीफोन लिया और वो टेलीफोन आपका हाथ से गटर में फिसल गया, ठोकर लगी, गटर में फिसल गया, या ऊपर से गाड़ी गुजर गई, हाथ से गिरा, सड़क पे टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, जाया हो गया। मैं कहा इस सोच का ये फायदा है कि आप रात को पीसफुली सोते हैं। आप कहते हैं कि मैं जितना सरमाया इसके अंदर लगाया है ना, मैंने जेन किया कि वो सारा भी लूज हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब लूज करना नहीं है, अब गेम क्या है आगे। ये तो होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ने का ये मतलब नहीं कि वो काम करना है, मतलब वो तो एक थप्पड़ भी किसी के मुंह पे मार दें तो वो मर नहीं जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब नहीं कि थप्पड़ खाना है या इसमें खुश होना है कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है, या ठुड्डा लगने से भी इंसान मर नहीं जाता। इसका ये मतलब थोड़ी कि पत्थर पे ठुड्डे मारने हैं आपने। अब आपने अपनी बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल करना है, जो गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँ वो आपने लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि ये काम मुझे या ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। वो गाना बड़ा मशहूर, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, तुझे बनाया गया है एक दूसरे जहां के लिए। तो आपको पता चल जाता है कुछ अर्सा काम करने के बाद कि आपके लिए ये बिजनेस है या नहीं। तो मेरा आपको मशवरा है, अगर ये बिजनेस आपको नहीं लग रहा आपके लिए नहीं है, तो आप 3 लाख के शेयर हैं, 2 लाख के शेयर हैं, उसको बेचें, विड्रॉ करें, अकाउंट बंद करें, अपने पैसे अपने जहां जैसे थे वैसे के वैसे। अगर आपको लगे कि नहीं यार है कुछ इसमें, ठीक है ना, तो जी आप जी 3 से 5 करें, फिर 2 महीने रुके, 5 से 50 करें, 50 से 5 करोड़ कर लें। लेकिन देखिए इस काम से पहले भी आप जिंदा थे, खुदा ने आप पे मेहरबानी की हुई है, इसके बाद भी जिंदा रहेंगे, तो जल्दी किस बात की है। इसी तरह मैं नॉर्मली जब मैं बाहर होता हूँ छुट्टियों पे, तो आई डू नॉट रिप्लाई टू दी व्हाट्सएप मैसेजेस और द थिंग्स। मैं कहता हूँ ठीक है यार अब छुट्टी है तो। एक दिन सुबह सुबह मुझे मैसेज आया हुआ है कि जी मैंने अपना घर पता नहीं गिरवी रखवा दिया है कि क्या गिरवी रखवा दिया है, और 1.5 करोड़ के 2 करोड़ रुपए मैंने बैंक से ले लिए, और मैं अकाउंट खोलने लगा हूँ आपकी वीडियोस देख के, आपको फॉलो करके। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अगर तुमने ये सब कुछ मेरी देख के फॉलो किया है, तो मैंने उसे इमीडिएटली मैसेज किया कि बिल्कुल ना करो, मेरी इसमें कोई तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात नहीं है। तुम उस 1.5 करोड़ के लोन को फौरन कैंसिल कराओ, उसमें से 1.5 लाख रुपए अपना अपने पैसे लाओ, लाकर अपना अकाउंट खोलो, तुम शौक से मेरी वीडियो भी देखो, इससे मशवरे भी लेकर काम करो, तुम्हें मजा आए तो उसे बढ़ा लो, ना मजा आए तो क्या गंजी, मतलब गंजी ना आएगी क्या निचोड़ेगी। 1.5 लाख में से 15,000 लूज कर जाओगे या 20,000 रुपये कमा लोगे। देखिए ना, मुझे ये नहीं बात समझ आती कि हम लोग बड़ा रिस्क क्यों लेने लग पड़ते हैं। इस मार्केट के अंदर लोग बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, मैं हमेशा रोकता हूं। ब्रोकर कम्युनिटी मेरे बड़े खिलाफ है, वो कहते हैं ये बड़ा खराब आदमी है, ये लोगों को हमारे पास मुंह तक नवाला आया होता है, ये उसको साइड पे करके उसमें से छोटा सा एक तिनका छोड़ता है, कहता है कि यार थोड़ा काम करो। तो क्या आपके ख्याल में मेरी स्ट्रेटजी में क्या खराबी है जो मैं लोगों को मशवरा देता हूँ? जी बिल्कुल सही है सर। बस इसमें ये है कि सर 1 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें, वो कितना, यानी आप कह रहे हैं छोटे मार्जिन से शुरू होता है, वो कितना से कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, और जो आपने कहा श्योरिटी के 1 लाख रुपया वो जाया नहीं होता आपका, और बाकी यह है कि आगे आप ऊपर। वर्ड अपने वर्ड्स को दुरुस्त करें, श्योरिटी गारंटी, ये वर्ड बिजनेस में नहीं होते। जी जी बिल्कुल, मैं वो एक मैं बात समझ। आपको बता दूं, बिल्कुल इनको ठीक। आप रिस्क, आप बल्कि इससे उल्ट लफ्ज पूछें, ठीक है। रिस्क एपिटाइट, रिस्क फैक्टर कितना है। बिल्कुल यानी ठीक। ये आप जो है ना गारंटी, श्योरिटी, ये होती हैं जॉब्स वाले वर्ड। जी बिल्कुल सही है सर। ठीक हो। जॉब में सीधा सा होता है यार, वो आपको काम बता देते हैं, आपको तनख्वाह बता देते हैं, इतना टाइम है रोज आ जाओ और कर लो, जिस दिन नहीं उनको 12 खाता कर चलो भाई भाग जाओ। जो बिजनेस होता है ना, उसमें आपकी हिम्मत होती है, आपका घोड़ा होता है, आपका मैदान होता है, चाहे वो सनी अली सिखाए, चाहे वो रेबलर सिखाए, वो इसमें कोई 18-18 घंटे नहीं बैठना। जी मुझे नहीं पता कि 18 घंटे लोगों ने बैठ के, इसमें की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़े लिखे हैं ना, जी अगर आप आधे घंटे में नहीं समझ सकते ना, मैं आपका नाम नहीं लूंगा फिर वो बदतमीजी हो जाएगी, कोई आपकी इक्वल पढ़ा लिखा बंदा अगर आधे घंटे में उसको बातें समझ, फिगर्स नहीं समझ में आते, वो बड़ा ही डम्ब है वो।
मैं कहूंगा कि वो गूफ है, फिर डफर है। और जब बंदे को पता चल जाए कि वो डफर है तो फिर उसको डफरों वाले काम ही करने चाहिए। मैं नहीं कोई प्रोबेबिलिटी समझता कि इंजीनियर क्वालिफाइड है और वो आधा घंटा भी रोज 30 मिनट्स पर डे वो लगा रहा है और उसको समझ नहीं आ रही है, तो फिर तो यार उसके अंदर कोई खराबी है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। अब उसका तो मैं वो शेख रशीद की फनी खराबी का तो मैं कुछ नहीं ना कर सकता जो वो कहता है। अब वो तो देखे ना, अब एक आदमी होगा नहीं मैं दीवार में टक्कर मारनी है, तो मैं कैसे कहूँ कि यार ये आपका अगला सवाल है कि दीवार में टक्कर मारोगे तो ये बच जाएगा या नहीं बचेगा। मेरा सवाल है दीवार में टक्कर क्यों मारनी है। बस सर आपकी बात समझ आ गई है कि ये देग से चावल चखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। और सर मुझे जो याद रखें, जिंदगी में देग से चावल चखे बगैर कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल सर समझ गया सर। वो सारा शेयर कर दीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम मुझे दिया और सारा डिटेल्ड मुझे सुना और फिर सारी वो बातों को सब्र तहम्मुल के साथ सुना। मुझे ये नजर आता है कि जो जितने भी ये बेच रहे हैं ना ये मुख्तलिफ किस्म के कोर्स, ये सारे डंडे जो है ना, डंडे बच्चे कुल्हाड़ियां तेज करा के आप मेरे पीछे डाल देंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं सर, देखिए मैं नहीं नहीं, वो तो ज़्यादा सोशल मीडिया है। बहरहाल जनाब, मैं एक बार फिर इसको एंड पे क्लियर करता हूँ कि आई एम नो ई कॉमर्स एक्सपर्ट। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं मेरी ज़ाती राय है। हो सकता है कि भाईजान जितने प्रॉफिट्स लोग सोच रहे हैं उससे ज़्यादा भी हों, बल्कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में बड़ी बेरोज़गारी है, इस तरह की कोई स्कीमें आएँ, इस तरह की चीज़ें आएँ, मेरी तो दुआ है। मैंने सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया है, इसका किसी दोस्त से, जितने भी भाई हैं नेबलर्स वाले हैं, सनी अली साहब हैं, सबके लिए मेरे बड़ी नेक तमन्नाएं। और शाह साहब को तो वैसे ही मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े ही मोहतरम हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वेरी नाइस फेलो। तो उनके बारे में तो मैं कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। तो ये हमारी सारी बातें जो हैं वो बिजनेस के ऊपर थी, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। जी जी ठीक सर, है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बस नोट्स शेयर कर दीजिएगा जो भी आपने, मैं कमेंट में दे दूंगा सर। तो इंशाल्लाह मैं भी ज्वाइन करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे अपीलिंग आपकी इस डिसीजन के बाद मैं समझ रहा हूँ कि ये अपीलिंग कुछ भी ना हो ना, कम से कम मैं इसका एक्सपीरियंस जरूर करूंगा कि भाई व्हाट इज इनसाइड दिस। ऑनलाइन के अंदर एक और भी एडवांटेज है ना, मैं लोगों को कहता हूँ पूरी फैमिली को साथ बिठा लिया करे जब वर्कशॉप अटेंड करते हैं ना, वो तो जी जी। एक ही ना, जैसे कि पीछे आपके बच्चे भी देख रहे हो तो एडवांटेज है, सब सीख लेंगे उसको। तो यानी उसी 5,000 में सारे सीख सकते हैं सर? हाँ सारे सीख लेंगे, चले जितने सर, मर्जी आ जाओ ये तो जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच। सर, जितने ओके मर्जी पीछे बिठा लें। जी ठीक है, सर, थैंक यू वेरी मच। बात उसे सोशल मीडिया पे ना डालें, खुद ठीक, खुद जितने मर्जी बैठ जाए। ठीक है, ठीक होगा, ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।